हरे कृष्ण गो हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंद लाल मेरो है। पाके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाल, जय हो तुम्हारी। हरे कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा राधे राधे बोलो। आज हम 12वें स्कंद का 10वां अध्याय पढ़ेंगे। इसमें मार्कंडेय जी को भगवान शंकर का वरदान। पहले तो भगवान उनका ले लिया वरदान नारायण का, अब शंकर जी का। सूर्य कहते हैं सौनकादि ऋषियों, मार्कंडेय मुनि ने इस प्रकार नारायण निर्मित योग माया वैभव का अनुभव किया पिछले अध्याय में। अब यह निश्चय करके कि इस माया से मुक्त होने के लिए मायापति भगवान की शरण ही एकमात्र उपाय है, उन्हीं की शरण में स्थित हो गए। मार्कंडेय जी ने मन ही मन कहा, हे प्रभु, आपकी माया वास्तव में प्रतीति मात्र होने पर भी सत्य ज्ञान के समान प्रकाशित होती है और बड़े बड़े विद्वान भी उसके खेलों में मोहित हो जाते हैं। आपके श्री चरण कमल ही शरणागतों को सब प्रकार से अभयदान करते हैं, इसलिए मैंने उन्हीं की शरण ग्रहण की है। सूर्य कहते हैं, मार्कंडेय जी इस प्रकार शरणागति की भावना में तन्मय हो रहे थे। उसी समय भगवान शंकर भगवती पार्वती जी के साथ नंदी पर सवार होकर आकाश मार्ग से विचरण करते हुए उधर आ निकले। मार्कंडेय जी को इसी अवस्था में देखा। उनके साथ बहुत से गण भी थे। जब भगवती पार्वती ने मार्कंडेय जी मुनि को ध्यान के अवस्था में देखा, तब उनका हृदय वात्सल्य और स्नेह से उमड़ आया। उन्होंने शंकर जी से कहा, हे भगवान, तनिक इस ब्राह्मण की ओर तो देखिए। जैसे तूफान शांत हो जाने पर समुद्र की लहरें और मछलियां शांत हो जाती हैं और समुद्र धीर गंभीर हो जाता है, वैसे इस ब्राह्मण का शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण शांत हो रहा है। समस्त सिद्धियों के दाता आप ही हैं, इसलिए कृपा करके आप इस ब्राह्मण की तपस्या का प्रत्यक्ष फल दीजिए। भगवान शंकर ने कहा, देवी, ये ब्रह्म ऋषि लोक अथवा परलोक की कोई भी वस्तु नहीं चाहते, और तो क्या इनके मन में कभी मोक्ष की भी आकांक्षा नहीं होती। इसका कारण यह है कि घट घटवासी अविनाशी भगवान के चरण कमलों में इन्हें परम भक्ति प्राप्त हो चुकी है। हे प्रिय, यद्यपि इन्हें हमारी कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं इनके साथ बातचीत करूंगा, क्योंकि ये महात्मा पुरुष हैं। जीव मात्र के लिए सबसे बड़े लाभ की बात यही है कि संत पुरुषों का समागम प्राप्त हो। सूर्य कहते हैं, सौनक जी, भगवान शंकर समस्त विद्याओं के प्रवर्तक और सारे प्राणियों के हृदय में विराजमान अंतर्यामी प्रभु हैं। जगत के जितने भी संत हैं, उनके एकमात्र आश्रय और आदर्श भी यही है। भगवती पार्वती से इस प्रकार कहकर भगवान शंकर मार्कंडेय मुनि के पास गए। उस समय मार्कंडेय मुनि की समस्त मनोवृत्तियां भगवत भाव में तन्मय थीं। उन्हें अपने शरीर और जगत का बिल्कुल भी पता ही नहीं था। उन्हें अपने शरीर और जगत का बिल्कुल नहीं पता था, इसलिए उस समय यह भी न जान सके कि मेरे सामने विश्व के आत्मा और भगवान गौरी शंकर पधारे हुए हैं। सौनक जी, सर्वशक्तिमान भगवान कैलाश पति से यह बात छिपी नहीं रही
कि मार्कंड मुनि इस समय किस अवस्था में हैं। इसलिए जैसे वायु अवकाश के स्थान में अनायास ही प्रवेश कर जाती है, वैसे ही वे अपनी योग माया से मार्कंड मुनि के हृदय आकाश में प्रवेश कर गए। मार्कंड मुनि ने देखा कि उनके हृदय में तो भगवान शंकर के दर्शन हो रहे हैं। शंकर जी के सिर पर बिजली की समान चमकीली पीली पीली जटाएं शोभायमान हो रही हैं। 3 नेत्र हैं और 10 भुजाएं। लंबा तगड़ा शरीर उदयकालीन सूर्य के समान तेजस्वी है। शरीर पर बाघंबर धारण किए हुए हैं और हाथ में शूल, खटांग और बाण, ढाल, रुद्राक्ष माला, डमरू, खप्पर, तलवार और धनुष लिए हैं। मार्कंड मुनि अपने हृदय में अकस्मात भगवान शंकर का यह रूप देखकर विस्मित हो गए। यह क्या है, कहाँ से आया है। इस प्रकार की वृत्तियों का उदय हो जाने से उन्होंने अपनी समाधि खोल ली। जब उन्होंने आंखें खोली तब देखा तीनों लोकों के एकमात्र गुरु भगवान शंकर श्री पार्वती जी तथा अपने गणों के साथ पधारे हुए हैं। उन्होंने उनके चरणों में माथा टेक कर प्रणाम किया। तदंतर मार्कंड मुनि ने स्वागत आसन, पाद में अर्घ्य और गंध, पुष्प माला, धूप, दीप आदि उपचारों से भगवान शंकर, भगवती पार्वती और उनके गणों की पूजा की। इसके पश्चात मार्कंड मुनि उनसे कहने लगे, सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान प्रभु, आप अपनी आत्मानुभूति और महिमा से ही पूर्ण काम है। आपकी शांति और सुख से ही सारे जगत में सुख और शांति का विस्तार हो रहा है। ऐसी अवस्था में मैं आपकी क्या सेवा करूं। आपकी क्या सेवा करूं। मैं आपके त्रिगुणातीत सदाशिव स्वरूप को और सत्वगुण से युक्त शांत स्वरूप को नमस्कार करता हूँ। मैं आपके रजोगुण युक्त सर्व प्रवर्तक स्वरूप और तमोगुण युक्त अघो स्वरूप को नमस्कार करता हूँ। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, जब मार्कंड मुनि संतों के परम आश्रय और देवादिदेव भगवान शंकर की इस प्रकार स्तुति की, तब वे उन पर अत्यंत संतुष्ट हुए और बड़े प्रसन्न चित्त से हंसते हुए कहने लगे। भगवान शंकर ने क्या कहा सुनो। भगवान शंकर ने कहा, हे मार्कंड जी, ब्रह्मा, विष्णु तथा मैं, हम तीनों ही वरदाताओं के स्वामी हैं। हम लोगों का दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता। हम लोगों से ही मरणशील मनुष्य भी अमृत तत्व की प्राप्ति कर लेता है। यदि तुम्हारी जो इच्छा हो वही वर मुझसे मांग लो। ब्राह्मण स्वभाव से ही परोपकारी और शांत चित्त और अनासक्त होते हैं। वे किसी के साथ बैरभाव नहीं रखते। समदर्शी होने पर भी प्राणियों का कष्ट देकर उसके निवारण के लिए पूरे हृदय से जुट जाते हैं। उनकी सबसे बड़ी विशेषता तो यह होती है कि वे हमारे अनन्य प्रेमी और वो भक्त होते हैं। सारे लोक और लोकपाल ऐसे ब्राह्मणों की वंदना, पूजा और उपासना किया करते हैं। केवल वे ही क्यों, मैं भगवान ब्रह्मा तथा स्वयं साक्षात ईश्वर विष्णु भी उनकी सेवा में संलग्न रहते हैं। ऐसे 7 महापुरुष मुझ में, विष्णु भगवान में, ब्रह्मा में, अपने में और सब जीवों में अणुमात्र भी भेद नहीं करते देखते। सदा सर्वदा सर्वत्र सर्वथा एक रस आत्मा का ही दर्शन करते हैं। इसलिए हम तुम्हारे जैसे महात्माओं की स्तुति और सेवा करते हैं। मार्कंड जी, केवल मूर्तियां ही देवता नहीं होती। सबसे बड़े तीर्थ और देवता तो तुम्हारे जैसे संत हैं। सबसे बड़े तीर्थ और देवता तो तुम्हारे जैसे संत हैं, क्योंकि वे तीर्थ और देवता
बहुत दोनों में पवित्र करते हैं, परंतु तुम लोग दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देते हो। ब्राह्मणों के दर्शन जल्दी से नहीं होते। असली ब्राह्मण होते, असली संत होते हैं। आजकल तो ब्राह्मण पथभ्रष्ट भी हो रहे हैं। तो देवता बहुत दिनों तक पवित्र करते हैं, परंतु तुम लोग दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देते हो। हम लोग तो ब्राह्मणों को ही नमस्कार करते हैं, क्योंकि वे चित्त की एकाग्रता, तपस्या, स्वाध्याय, धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा हमारे वेद में शरीर को धारण करते हैं। हे मार्कंड जी, बड़े बड़े महापापी और अनित्यज भी तुम्हारे जैसे महापुरुषों के चरित्र श्रवण और दर्शन से ही शुद्ध हो जाते हैं। फिर भी तुम लोगों के संभाषण और सहवास आदि से शुद्ध हो जाएं, इसमें तो कहना ही क्या है। पंखा सोनकादि ऋषियों, चंद्रभूषण भगवान शंकर की एक एक बात धर्म के गुप्ततम रहस्य से परिपूर्ण थी। उसके एक एक आहार में अमृत का समुद्र भरा हुआ था। मार्कंडेय मुनि अपने कानों के द्वारा पूरी तन्मयता के साथ उसका पान करते रहे, परंतु उन्हें तृप्ति न हुई। वे चिरकाल तक विष्णु भगवान की माया से भटक चुके थे और बहुत थके हुए भी थे। भगवान शिव की कल्याणी वाणी का अमृत पान करने से उनके सारे कलेश नष्ट हो गए। चलो, मार्कंडेय जी ने कहा, सचमुच सर्वशक्तिमान भगवान की यह लीला सभी प्राणियों की समझ से परे है। भला देखो तो सही, ये सारे जगत के स्वामी होकर भी अपने अधीन रहने वाले मेरे जैसे जीवों की वंदना और स्तुति करते हैं। धर्म के प्रवचनकार प्राण प्राणियों और धर्म का रहस्य स्वरूप समझाने के लिए उसका आचरण अनुमोदन करते हैं, तथा कोई धर्म का आचरण करता है तो उसकी प्रशंसा भी करते हैं। जैसे जादूगर अनेकों खेल दिखलाता है और उन खेलों से उसके प्रभाव में कोई अंतर नहीं पड़ता, वैसे ही आप स्वजन मोहिनी माया की वृत्तियों को स्वीकार करके किसी की वंदना, स्तुति आदि करते हैं, तो केवल इस काम के द्वारा आपकी महिमा में कोई त्रुटि नहीं आती। आपने स्वप्न दृष्टा के समान अपने मन से ही संपूर्ण विश्व की सृष्टि की है और इसमें स्वयं प्रवेश करके कर्ता न होकर भी कर्म करने वाले गुणों के द्वारा कर्ता के समान प्रतीत होते हैं। भगवान अपने आप त्रिगुण स्वरूप होने पर भी उनके परे और उनकी आत्मा के रूप में स्थित हैं। आप ही समस्त ज्ञान के मूल केवल अद्वितीय परम ब्रह्म। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अंततः आपके श्रेष्ठ दर्शन से बढ़कर ऐसी और कौन सी वस्तु है जिसे मैं वरदान के रूप में मांगूं। मनुष्य आपके दर्शन से ही पूर्ण काम और सत्य संकल्प हो जाता है। आप स्वयं तो पूर्ण हैं ही, अपने भक्तों की भी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। इसलिए मैं आपका दर्शन प्राप्त कर लेने पर भी एक वर और मांगता हूँ, वह यह है कि भगवान में, उनके शरणागत भक्तों में और आप में मेरी अविचल भक्ति सदा सर्वदा बनी रहे। पहले कह रहे वो पार्वती से कुछ नहीं मांगेंगे। सूर्य कहते हैं, सोनक जी, अब जब मार्कंडेय मुनि ने समुद्र वाणी से इस प्रकार भगवान शंकर की स्तुति और पूजा की, तब उन्होंने भगवती पार्वती की प्रसाद प्रेरणा से यह बात कही, महेश से तुम्हारी सारी कामनाएं पूर्ण हो और इस इंद्रियातीत परमात्मा में तुम्हारी अनन्य भक्ति सदा सर्वदा बनी रहे। कल्प पर्यंत तुम्हारा पवित्र यश फैले, तुम अजर और अमर हो जाओ। ब्रह्मन, तुम्हारा ब्रह्म तेज तो सर्वदा अक्षुण्ण रहेगा। तुम्हें भूत भविष्य और वर्तमान के
समस्त विशेष ज्ञानों का एक अधिष्ठान रूप ज्ञान और वैराग्य युक्त स्वरूप स्थिति की प्राप्ति हो जाए, तुम्हें प्राण का आचार्यत्व भी प्राप्त हो। अब सूत जी कहते हैं कि शौनक जी, इस प्रकार त्रिलोचन भगवान शंकर मार्कंडेय मुनि को वर देकर भगवती पार्वती से मार्कंडेय मुनि की तपस्या और उनके प्रलय संबंधी अनुभवों का वर्णन करते हुए वहाँ से चले गए और उन्होंने श्री भगवान के सामने, महादेव के, शिव जी के सामने उन्होंने भगवान शंकर की स्तुति की। नमामि शमशान निर्माण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम चिदाकाशमाकाश भजेयम निराकार मोकार मूलम तुर्यम गिरा ज्ञान गौती विषम गिरीशम करालम माँ काल कालम गुणागारम संसार पारम नतोहम तुषारात्रि संकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोट प्रभा शरीरम विस्फीर्णोट कल्लोन चार गंगा लाभ देव बालिंदु कंठे भुजंगा चलत कुंडल प्रसन्नानम नीलकंठम मृगाधीश मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथ भजामि प्रचन्नम प्रगष्टम प्रगल्लम परेशम अखंडम भानुकोटु प्रकाशम त्रिशूलम शूलपाणी भजेयम भवानीपति भाग्यम कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जन दाता चिदानंद संदो मोपाई प्रची प्रची प्रभो मंतारी नयावादुमानाते पादारि विन्नम भजते लोके परिवार नाराम तास्तुकम शांति संतापनासम प्रची प्रची प्रभो सर्वभूताधिसामम न जानामि योगम न पूजाम न तोम तुभ्यम जरा दुखोदापानि शंभो। जय हो भोलेनाथ। ओम शंकर पार्वती की जय। मार्कंडेय जी ने शिव जी की स्तुति की थी, इसलिए हमें भी करनी पड़ी है। तो शौनक जी जब मार्कंडेय मुनि समुद्र वाणी से इस प्रकार भगवान शंकर की स्तुति और पूजा की, तब उन्होंने भगवती पार्वती के प्रसाद प्रेरणा से यह बात कही, महल से तुम्हारी सारी कामनाएं पूर्ण हो और इंद्रियातीत परमात्मा में तुम्हारी अनन्य भक्ति सदा सर्वदा बनी रहे। कल पर्यंत तुम्हारा पवित्र यश फैले, तुम अजर और अमर हो जाओ। हे ब्राह्मण, तुम्हारे ब्रह्म तेज से सर्वदा अक्षुण्ण रहेगा और तुम्हें भूत भविष्य और वर्तमान के समस्त विशेष ज्ञानों का एक अधिष्ठान रूप ज्ञान और वैराग्य युक्त स्वरूप स्थिति की प्राप्ति हो जाए। तुम्हें प्राण का आचार्यत्व भी प्राप्त हो जाए, सब विद्या भी आ जाएंगी, आचार्य बन जाएंगे। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, इस प्रकार त्रिलोचन भगवान शंकर मार्कंडेय मुनि को वर देकर भगवती पार्वती से मार्कंडेय के मुनि की तपस्या और उनके प्रलय संबंधी अनुभवों का वर्णन करते हुए वहाँ से चले गए। भृगुवंश शिरोमणि मार्कंडेय मुनि को उनके महायोग का परम फल प्राप्त हो गया। वे भगवान के अनन्य प्रेमी हो गए। अब भी वे भक्ति भाव रहे थे, हृदय से पृथ्वी पर विचरण किया करते हैं। परम ज्ञान संपन्न मार्कंडेय मुनि भगवान की योग माया से जिस अद्भुत लीला का अनुभव किया था, वह मैंने आप लोगों को सुना दी। शौनक जी, यह जो मार्कंडेय जी ने अनेक कल्पों का सृष्टि प्रलयों का अनुभव किया, वह भगवान की माया का ही वैभव था, तत्कालिक था और उन्हीं के लिए था, सर्वसाधारण के लिए नहीं था। उन्हीं को दिखाई थी माया। मार्कंडेय जी को उन्होंने वर मांगा था ना भगवान नारायण से। तो और कोई इस माया की रचना को न जानकर अनादिकाल से बार बार होने वाले सृष्टि प्रलय ही इसको भी बतलाते हैं। इसलिए आपको यह शंका नहीं करनी चाहिए। इसी कल्प के हमारे पूर्वज मार्कंडेय जी की आयु इतनी लंबी कैसे हो गई। भृगुवंश शिरोमणि, मैंने आपको यह जो मार्कंडेय चरित्र सुनाया है, वह भगवान चक्रपाणि के प्रभाव से महिमा से भरपूर है। जो इसका श्रवण और कीर्तन करते हैं
वे दोनों ही कर्म वासनाओं के कारण प्राप्त होने वाले आवागमन के चक्कर से सर्वदा के लिए छूट जाते हैं। और 10वें अध्याय में विराम हो गया है। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 गोविंद मेरो है और गोपाल मेरो है कृपा के बिहारी नंदलाल मेरो है पाके बिहारी जय हो तुम्हारी जय हो तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारी। अब 11वां अध्याय 12वें स्कंद का, इसमें है भगवान के अंग उपांग और आयुधों का रहस्य और विभिन्न सूर्य गणों का वर्णन। जो सूर्य के कितने गण हैं ना, उनका वर्णन। शौनक जी कहा, सूत जी आप भगवान के परम भक्त बहुयज्ञों में शिरोमणि हैं। हम लोग समस्त शास्त्रों के सिद्धांतों के संबंध में आपसे एक विशेष प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्योंकि आप उसके मर्मज्ञ हैं। हम लोग क्रिया योग का यथावत ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि उसका कुशलतापूर्वक ठीक ठीक आचरण करने से मरण धर्मा पुरुष अमृत प्राप्त कर लेता है। अतः आप हमें यह बतलाइए कि 5 रात्रादि तंत्रों की विधि जानने वाले लोग केवल श्री लक्ष्मीपति भगवान की आराधना करते हैं समय किन किन तत्वों से उनके चरण आदि अंग गरुणादि उपांग सुदर्शन आदि आयुध और कौस्तुभ आदि आभूषणों की कल्पना करते हैं। भगवान आपका कल्याण करें। सूत जी ने कहा, हे शौनक जी, ब्रह्मादि आचार्यों ने वेदों ने और 5 रात्रादि तंत्र ग्रंथों ने विष्णु भगवान की जिन विभूतियों का वर्णन किया है, मैं श्री गुरुदेव के चरणों में नमस्कार करके आप लोगों को वही सुनाता हूँ। भगवान के जिस चेतनाधिष्ठित विराट रूप यह त्रिलोकी दिखाई देता है, त्रिलोकी दिखाई देती है, वह प्रकृति सूत्रात्मा महतत्व अहंकार पंच तंत्रात्मा तंत्र मात्रा इन 9 तत्वों के सहित 11 इंद्रियां और 11 इंद्रियां तथा पंचभूत इन 16 विकारों से बना हुआ है। यह भगवान का ही पुरुष रूप है। पृथ्वी इसके चरण है, स्वर्ग इनका मस्तक है। क्या है? पृथ्वी चरण है, स्वर्ग मस्तक है, अंतरिक्ष नाभि है और सूर्य इनकी नेत्र हैं देखने के, वायु नासिका है, दिशाएं कान हैं, चारों तरफ बैठी हैं। प्रजापति लिंग है, न तो गुदा है, लोकपाल गण भुजाएं हैं, चंद्रमा मन है, यमराज भौएं हैं, लज्जा ऊपर का होठ है, लोभ नीचे का होठ है, चंद्रमा की चांदनी दंतावली है, ब्रह्म मुस्कान है, वृक्ष रोम है और बादल ही विराट पुरुष के सिर पर लगे हुए बाण हैं। कितना बढ़िया वर्णन किया है शौनक जी। जिस प्रकार यह व्यष्टि पुरुष अपनी परमार्थ से बात वितेका है, उसी प्रकार वह समिष्टि पुरुष भी इस लोक संधिस्थिति के साथ अपने साथ वितेका है। स्वयं भगवान अजन्मा है। दोबारा, ब्रह्म मुस्कान है, वृक्ष रोम है, बादल ही विराट पुरुष के सिर पर उगे हुए बाल हैं। शौनक जी, जिस प्रकार यह व्यष्टि पुरुष और परमार्थ से साथ वितेका है, उसी प्रकार यह समिष्टि पुरुष भी इस लोक स्थिति के साथ अपने साथ वितेका है। स्वयं भगवान अजन्मा है। कौस्तुभ मणि के बहाने जीव चैतन्य रूप आत्म ज्योति को ही धारण करते हैं।
और उसकी सर्वव्यापिनी प्रभा को वक्ष स्थल पर त्रिवत्त रूप से वे अपनी सत्य रज आदि गुणों वाली माया को बनमाला के रूप में, छंद को पीताम्बर के रूप में तथा ओ आ उ में ओम, इन 3 मात्रा वाले प्रणव को यज्ञोपवीत के रूप में धारण करते हैं। आ उ में ओम। देवादिदेव भगवान सांख्य और योग रूप मकराकृत कुंडल तथा सब लोगों को अभय करने वाले ब्रह्मलोक को भी मुकुट के रूप में धारण करते हैं। ब्रह्मलोक उनका मुकुट है। मूल प्रकृति उनकी शेष शैया है, वहीं से चालू हुए, जिस पर वे विराजमान रहते हैं। धर्म ज्ञान आदि युक्त सतगुण ही उनके नाभि और कमल के रूप में वर्णित हुआ है। वे मन, इंद्रिय और शरीर संबंधी शक्तियों से युक्त प्राण तत्व स्वरूप कोमोद की गदा और जल तत्व रूप पांचजन्य शंख और तेजस स्वरूप सुदर्शन चक्र को वे धारण करते हैं। आकाश के समान निर्मल आकाश स्वरूप खड़ग, तपों में अज्ञान रूप ढाल, काल रूप सांख धनुष और कर्म का ही तरकस धारण किए हुए हैं। इंद्रियों को ही भगवान के बाणों के रूप में कहा गया है। क्रिया शक्ति युक्त मन ही रथ है। तन्मात्राएं रथ के बाहरी भाग हैं। वर अभय आदि की मुद्राओं से उनकी वरदान अभयदान आदि के रूप में क्रियाशीलता प्रकट होती है। सूर्य मंडल अथवा अग्निमंडल ही भगवान की पूजा का स्थान है। भगवान की पूजा का स्थान सूर्य मंडल ही है या अग्निमंडल है या अग्निमंडल अग्नि। सूर्य मंडल अथवा अग्निमंडल की ही भगवान की पूजा का स्थान है। अतः हवन करते हैं तो अग्नि से करते हैं, और सूर्य देता प्रकाश देते हैं तो वो उसी से सब प्रकाशित होते हैं। दीपक जो क्योंकि भगवान की दीपक, भगवान की आँख, वो भगवान की ज्योति है, आँख है। अच्छा, अग्निमंडल ही भगवान की पूजा का स्थान है। अंतःकरण शुद्धि ही मंत्र दीक्षा है। उनके अपने समस्त पापों को नष्ट कर देना ही भगवान की पूजा है। दोबारा, सूर्य मंडल अथवा अग्निमंडल ही भगवान की का पूजा स्थान है, और अंतःकरण शुद्धि ही मंत्र दीक्षा है। अंतःकरण शुद्धि मंत्र दीक्षा है, मंत्र देते हैं ना, वो मंत्र दीक्षा है। और अपने समस्त पापों को नष्ट कर देना ही, अपने समस्त पापों को नष्ट कर देना ही भगवान की पूजा है। ब्रह्म और समग्र ऐश्वर्य, धर्म और यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य, इन 6 पदार्थों का नाम ही लीला कमल है, जिसे भगवान अपने कर कमल में धारण करते हैं। धर्म और यश को क्रम से चमर एवं व्यंजन पंखे के रूप में अपने निर्भय धाम वैकुंठ को छत्र रूप में धारण किए हुए हैं। तीनों वेदों का नाम ही गरुड़ है। वे ही अंतर्यामी परमात्मा का वहन करते हैं, झेलते हैं। गरुड़ झेलता है ना, तो वो ही वहन करते हैं। तीनों वेदों का नाम ही गरुड़ है। वे ही अंतर्यामी परमात्मा का वहन करते हैं। आप स्वरूप भगवान की उनसे कभी न बिछड़ने वाली आंश शक्ति का ही नाम, जो कभी नहीं बिछड़े, उनका नाम ही लक्ष्मी है। आत्म स्वरूप भगवान की उनसे कभी न बिछड़ने वाली आप शक्ति का ही नाम लक्ष्मी है। शक्ति
आत्म स्वरूप भगवान की उनसे कभी ना बिछड़ने वाली आत्मशक्ति, आत्मशक्ति का ही नाम लक्ष्मी है। लक्ष्मी हमेशा सेवा में तत्पर रहती है, तो वो आत्मशक्ति है भगवान की। आत्मशक्ति का ही नाम लक्ष्मी है। भगवान के पार्षदों के नायक विस्तृत विश्वसेन और 5 रात्रादि आगम रूप हैं। भगवान के स्वाभाविक गुण, अणिमा, महिमा आदि अष्ट सिद्धियों को ही नंद सुनंद आदि 8 द्वारपाल कहते हैं। समझ में आई? अष्ट सिद्धियों को ही द्वारपाल कहते हैं। नंद सुनादि आदि 8 द्वारपाल कहते हैं। शौनक जी, स्वयं भगवान ही वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इन 4 मूर्तियों के रूप में अवस्थित हैं। इसलिए उन्हीं को चतुर्व्यूह के रूप में कहा जाता है। चतुर्व्यूह के रूप में कहा जाता है। वे ही जागृत अवस्था के अभिमानी विश्व बनकर शब्द, स्पर्श आदि बाह्य विषयों को ग्रहण करते, और वे ही स्वप्नावस्था के अभिमाती तेजस बनकर बाह्य विषयों के बिना ही मन ही मन अनेक विषयों को देखते और ग्रहण करते हैं। वे ही सुषुप्त अवस्था के अभिमानी हैं, प्राग बनकर विषय और मन के संस्कारों के युक्त अज्ञान से ढक जाते हैं, और वही सबके साक्षी तुर्य रहकर समस्त ज्ञानों के अधिष्ठान रहते हैं। सभी तरह के वो ही हैं, अच्छे बुरे सभी कुछ। इस प्रकार अंग उपांग, आयुध और आभूषणों से युक्त और वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इन 4 मूर्तियों के रूप में प्रकट सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि ही क्रमशः विश्व तेजस, प्राग्ञ और तुर्य स्वरूप से प्रकाशित होते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद मेरो है, अरे गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंदलाल मेरो है। शौनक जी, वही सर्वस्वरूप भगवान वेदों के मूल कारण हैं। वे स्वयं प्रकाश एवं अपनी महिमा से परिपूर्ण हैं। वे अपनी माया से ब्रह्मा आदि रूपों एवं नामों से इस विश्व की सृष्टि, स्थिति, संहार संपन्न हैं। वही अपन की जिस समय जैसे कार्यपाल का, व्यवस्था का, न्यायपाल का, भगवान तो कार्यपाल का है, और व्यवस्था किनको दे देते हैं? ब्रह्मा जी को। और न्यायपाल का कौन है? शिव जी। तो ये ऐसे ही रूपों में ऐसे ही राजनीति बढ़ जाती है, ऐसे ही काम होते हैं। एक जना प्रधानमंत्री अकेला कुछ नहीं कर सकता, तो भगवान ने सारे काम सबको बांट रखे। अपने काम तो वो हल्के हो जाते हैं, आराम करते, फिर जब जरूरत पड़ती है तो कूद पड़ते हैं, जन्म ले लेते हैं। शौनक जी, वही सर्वस्वरूप भगवान वेदों के मूल कारण हैं। वे स्वयं प्रकाश, अपनी महिमा से परिपूर्ण हैं। वे अपनी माया से ब्रह्मा आदि रूपों और नामों से भी विश्व की सृष्टि और स्थिति, संहार संपन्न करते हैं। इन सब कर्मों और नामों से उनका ज्ञान कभी आवृत नहीं होता। यद्यपि शास्त्रों में भिन्न के समान उनका वर्णन हुआ है अवश्य, परंतु वे अपने भक्तों को आप स्वरूप से ही प्राप्त होते हैं। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण आप अर्जुन के सखा हैं। आपने यदुवंश शिरोमणि के रूप में अवतार ग्रहण करके पृथ्वी के द्रोही भूपालों को भस्म कर दिया। आपका पराक्रम सदा एक रस रहता है। ब्रज की गोप बालाएं और आपके नारदादि प्रेमी निरंतर आपके पवित्र यश का गान करते रहते हैं। हे गोविंद, आपके नाम, गुण और
लीलादि का श्रवण करने से ही जीवों का मंगल हो जाता है। हम सब आपके सेवक हैं, आप कृपा करके हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे पुरुषोत्तम भगवान के चिन्हभूत अंग, उपांग और आयुध आदि के इस वर्णन का जो मनुष्य भगवान में ही चित्त लगाकर पवित्र होकर प्रातः काल पाठ करेगा, उसे सबके हृदय में रहने वाले ब्रह्म स्वरूप परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, हरे कृष्ण ओ हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। शौनक जी ने कहा, सूत जी, भगवान श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत कथा सुनाते समय राज ऋषि परीक्षित से 5वें स्कंद में कहा था कि ऋषि, गंधर्व, नाग, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, देवताओं का एक सौर गण होता है 5वें स्कंद में, और ये सातों प्रत्येक महीने में बदलते रहते हैं। ये 12 गण अपने स्वामी द्वादश आदित्यों के साथ रहकर क्या काम करते हैं, उनके अंतर्गत व्यक्तियों के नाम क्या हैं। सूर्य के रूप में भी भगवान स्वयं भगवान ही हैं ये भी, इसलिए उनके विभाग को हम बड़ी श्रद्धा के साथ सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके कहिए। सूर्य जी ने कहा, समस्त प्राणियों की आत्मा भगवान विष्णु ही हैं। अनादि अविद्या से अर्थात उनके वास्तविक स्वरूप के अज्ञान से ही समस्त लोगों के व्यवहार प्रवर्तक प्राकृत सूर्य मंडल का निर्माण हुआ है। वही लोकों में भ्रमण किया करता है। राजा परीक्षित के बाद सुखदेव जी तो विदा हो गए हैं। सूर्य जी और शौनकादि ऋषियों का वार्तालाप चल रहा है। प्रश्न उत्तर तो वो तो पूरी हो गई, आपकी सप्ताह पूरी हो गई, पूरा एक एक अक्षर पूरा हो गया है और सुखदेव जी विदा भी हो गए हैं। जैसे अपन सप्ताह में जाते हैं, सुखदेव जी को लास्ट में विदा करते हैं, तो वो तो हो गया काम पहले ही। अब भगवान इनकी गाथा गा रहे हैं ज्ञान के लिए, मनुष्य को लिए ज्ञान में क्या करना चाहिए। सूर्य ने कहा, समस्त प्राणियों के आत्मा भगवान विष्णु ही हैं। अनादि अविद्या से अर्थात उनके वास्तविक स्वरूप के अज्ञान से ही समस्त लोगों के व्यवहार प्रवर्तक प्राकृत सूर्य मंडल का निर्माण हुआ। वही लोकों में भ्रमण किया करता है। असल में समस्त लोगों के आत्मा एवं आदि करता एकमात्र श्री हरि ही अंतर्यामी रूप से सूर्य बने हुए हैं। वे एक, यद्यपि वे एक ही हैं, तथापि ऋषियों ने उनका बहुत रूपों में वर्णन किया है। वे ही समस्त वेदों की क्रियाओं के मूल हैं। शौनक जी, एक भगवान ही माया के द्वारा काल, देश, यज्ञादि क्रिया करता और त्रुवा आदि करण या यागादि कर्म, वेद मंत्र, साकल्य आदि द्रव्य और फल रूप से 9 प्रकार के कहे जाते हैं। कालरूपधारी भगवान सूर्य लोगों का व्यवहार ठीक ठीक चलाने के लिए चैत्रादि 12 महीनों में अपने भिन्न भिन्न, सुनो जल्दी, क्या बढ़िया बात बताइए। भगवान सूर्य लोगों का व्यवहार ठीक ठीक चलाने के लिए चैत्रादि 12 महीनों में से भिन्न भिन्न 12 गणों के साथ चक्कर लगाया करते हैं। शौनक जी, धाता नामक सूर्य, कृत स्थली, अप्सरा, हेतु, राक्षस और वासुकी, सर्प, रथकृत, यक्ष और पुलस्त ऋषि और तुमरु, गंधर्व ये चैत्र मास में अपना अपना कार्य संपन्न करते हैं। आर्यमान, सूर्य, पुलह ऋषि और अथोजा, यक्ष, प्रेयति, राक्षस और पुंजक स्थली, अप्सरा, नारद, गंधर्व और कछनीर, सर्प ये वैशाख मास के
कार्यनिर्वाहक हैं। मित्र सूर्य, अत्रि और ऋषि, पौरुषे, राक्षस, तक्षक, सर्प, मेनका, अप्सरा, आहा, गंधर्व, रत्स्वन, यक्ष ये ज्येष्ठ मास के कार्यवाहक हैं। हर महीने का बताया गया, 5 महीने। आषाढ़ में वरुण नामक सूर्य के साथ वशिष्ठ ऋषि, देखो जब ये शादी वादी ब्याह होती हैं, अच्छे अच्छे ऋषि मुनि आते हैं, और जिनमें मना होती है ना, उनमें राक्षस तक आ जाती हैं। आषाढ़ में वरुण नामक सूर्य के साथ वशिष्ठ ऋषि आते हैं। फिर रंभा, अप्सरा, सहजन्य, यक्ष, गंधर्व, शुक्र, नाग और चित्रस्वन और राक्षस अपने अपने कार्य का निर्वाह करते हैं। सभी तरह का टाइम आता है ना, तो राक्षसगण आ जाते हैं, निर्वाह करते हैं। श्रावण मास में इंद्र नामक सूर्य का कार्यकाल है। उनके साथ विश्वास, गंधर्व, श्रोता, यक्ष, एलापत्र, नाग और अंगिरा ऋषि और प्रमलोचा, अप्सरा एवं नामक राक्षस अपने कार्य का संपादन करते हैं। राक्षस सब में भाद्रपद के सूर्य का नाम है विवस्वान। उनके साथ उग्रसेन, गंधर्व, व्याघ्र, राक्षस, असाधारण, यक्ष, भृगु ऋषि, अनुलोचा और अप्सरा, शंखपाल, नाग रहते हैं। भाद्र मास शौनक जी मास में पूषा नाम के सूर्य रहते हैं। ऋषियों की तभी तो है, पुराने इतिहास में चैत से चालू होते हैं, फागुन में पूरे होते हैं। शौनक जी माघ मास में पूषा नाम के सूर्य रहते हैं। उनके साथ धनंजय, नाग, बात, राक्षस, सुषेण, गंधर्व, सुरुचि, यक्ष, घृताक्षी, अप्सरा और गौतम ऋषि रहते हैं। फागुन मास अप्सरा और गौतम ऋषि रहते हैं। फाल्गुन मास का कार्यकाल पर्जन्य नामक सूर्य का है। उनके साथ क्रतु, यक्ष, वर्षा, राक्षस, भारद्वाज ऋषि, शैनजित, अप्सरा, विश्व, गंधर्व, ऐरावत, सर्प रहते हैं। मार्गशीर्ष मास में सूर्य का नाम होता है अंश। मार्गशीर्ष में सूरज कम निकलता है, नाम अंश छोटा होता है। मार्गशीर्ष मास में सूर्य का नाम होता है अंशु। उनके साथ कश्यप ऋषि, तार्क्ष्य, यक्ष और ऋतुसेन, गंधर्व, उर्वशी, अप्सरा, भिक्षु, विदक्षत्रु, राक्षस और महाशंख नाग रहते हैं। और पौष मास में भग नामक सूर्य के साथ स्फुर्ज, राक्षस, अरिष्ट, नेम, गंधर्व, ऊर्ण, यक्ष, आयु, ऋक्ष, पूर्व चित्त, अप्सरा और कंकोटक नाग रहते हैं। अश्विनी मास में त्वष्टा सूर्य, दमदग्नि ऋषि, कंबल, नाग और त्रिलोचना, अप्सरा, ब्रह्मा, पेट, राक्षस, शतजित, यक्ष और धृतराष्ट्र गंधर्व का कार्यकाल है। तथा कार्तिक में विष्णु नामक सूर्य के साथ अश्वतर, नाग, रंभा, अप्सरा, सूर्य, चर्चा, गंधर्व और मत्स्यजित, यक्ष, विश्वामित्र और ऋषि, मखापेत, राक्षस अपना अपना कार्य संपन्न करते हैं। कार्तिक में शौनक जी, ये सब सूर्य रूप भगवान की विभूतियाँ हैं। ये सब भगवान की ही 12 मास, सब विष्णु भगवान का ही इधर उधर उनके साथ फैला हुआ है। और भगवान का इनको आशीर्वाद है। राक्षस ऋषि मुनि सभी को जिसने अच्छे अच्छे कर्म किए सब भगवान के ऋषि मुनि हैं। शौनक जी, ये सब सूर्य के
रूप भगवान की विभूतियाँ हैं। जो लोग इनका प्रतिदिन प्रातःकाल सायंकाल स्मरण करते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वे सूर्यदेव अपने 6 गणों के साथ 12 महीना सर्वत्र विचरते हैं। इस लोक तथा परलोक में विवेक बुद्धि का विस्तार करते हैं। सूर्य भगवान के गणों में ऋषि लोग तो सूर्य संबंधी ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद मंत्रों द्वारा उनकी स्तुति करते हैं और गंधर्व सूरज का ज्ञान करते हैं। अप्सराएं आगे आगे नृत्य करती चलती हैं। नागगण रस्सी की तरह उनके रथ को कसे रहते हैं। यक्षगण रथ का साथ सजाते हैं। बलवान राक्षस उसे पीछे से धकेलते हैं। इनके सिवा बाल खिल्ले नाम के 60,000 निर्मल स्वभाव ब्रह्म ऋषि सूर्य की ओर मुँह करके उनका आगे आगे स्तुति पाठ करते चलते हैं। इस प्रकार अनादि अनंत अजन्मा भगवान श्री हरि ही कल्प कल्प में अपने स्वरूप का विभाग करके लोगों का पालन पोषण करते रहते हैं। और 11वें अध्याय में विराम। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है बांके बिहारी जय हो तुम्हारी जय हो तुम्हारी लाला हो तुम्हारी मन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्री भागवत भगवान की आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुख्य ग्रंथ ये पंचम वेद निराला नवज्योति जगाने वाला। ये पंचम वेद निराला नवज्योति जगाने वाला। हरि गान यही वरदान यही जग की मंगल ये आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत सा कोप मिटाने वाला हरि दरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत सा कोप मिटाने वाला हरि दरस दिखाने वाला। है सुख करनी है दुख हरनी मधुसूदन जी की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज के आनंद की जय 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 राधे कृष्ण।